नमस्कार दोस्तों, आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ में रूबरू हुआ हूं। एक छोटी सी कहानी के साथ में जो बहुत बड़ी लर्निंग देगी। अब डिसाइड करना है आपको कि आप कितना उसमें से ले पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में हमारे वरिष्ठ, हमारे बुजुर्ग, जिनको हम लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, उनको बोलते हैं अरे ये आपकी जनरेशन की बात नहीं है, अब तो नई जनरेशन है, सब नई टेक्नोलॉजी है, सब नया चेंज हो गया है, अब तो हर चीज़ मिनटों सेकंडों में मिल जाती है, हर चीज़ किसी को कहीं भागना नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आज की जनरेशन कहती है। लेकिन एक चीज़ की कमी हर जगह पे रह जाती है, एक्सपीरियंस की, अनुभव की। ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी दोस्तों? ये चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं से मिलती है। क्योंकि अगर अनुभव, आप देखिए, एक डॉक्टर साहब जो होते हैं वो थियरी पढ़ करके डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बगैर थियरी पढ़े, छोटा मोटा ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, बड़े की नहीं, तो बगैर थियरी पढ़े अगर 10 दिनों तक, 20 दिनों तक, 1 महीने तक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते रहें, देखते रहें, तो ऑटोमेटिक वो सीख जाएंगे। एक्सपीरियंस, अनुभव, इसी को तो कहते हैं। उस चीज को वो सीख जाएंगे। तो हमें भी अपने बुजुर्ग लोगों से, अपने वरिष्ठ लोगों से एक जो अनुभव है ना, अनुभव का एक गिफ्ट हमें मिलता है। उस गिफ्ट से काफी लोग वंचित रह जाते हैं। लाइफ के हर एस्पेक्ट पे हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी उपयोगिता होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। और जो इग्नोर करते हैं दोस्तों, वो 100% कभी न कभी लाइफ में फंसते जरूर हैं। लाइफ की लर्निंग के लिए किसी ने कोई पढ़ाई नहीं करी होती है। लाइफ की लर्निंग, लाइफ के विषय में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। लाइफ की लर्निंग या तो अपने आप स्ट्रगल से सीखते हैं या अपने वरिष्ठ लोगों के अनुभव से सीखते हैं। बहुत सारे लोग अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह नहीं लेते हैं, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। लाइफ में कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं, और यहीं पे काम आता है वो अनुभव। तो जो आज की स्टोरी है, हमारे वरिष्ठ लोगों के अनुभव के ऊपर में ही डिपेंड है। तो एक लड़का और एक लड़की प्रेम करते थे और उन्होंने शादी करने का डिसीजन लिया, लेकिन लड़की के फादर ने शादी करने के लिए एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। बोला शादी तो करूंगा, लेकिन तुम्हारी बारात में कोई बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा, कोई वरिष्ठ आदमी नहीं आएगा। तो लड़के को क्या था, उसने बोला ठीक है, ऐसे भी बुजुर्ग लोगों का काम ही क्या है, नहीं ले जाएंगे उनको, हम चलते हैं। और सब तैयारी होकर के वो लोग शादी के लिए जाने लगे। तो लड़के का नाना, नाना का मतलब नाना, उसने बोला नाना मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, कैसे भी ले चलो मुझे, लेकिन मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो सबने सोचा कैसे ले चले इनको। तो उन्होंने बोला चलो यार, ये जो कपड़े की संदूक है ना, इसी में नाना को लिटा देते हैं और लेके चलते हैं। नाना को संदूक में बंद किया गया और लेकर के चले गए। जब बारात लड़की के घर के पास पहुंची तो घर से लड़की के फादर ने एक मैसेज भिजवाया। बोला भाई शादी तो नहीं हो सकती। बोला क्यों नहीं हो सकती? बोला एक नई शर्त आ गई है कि हमारे गांव के पीछे एक नदी बह रही है, उस नदी में आप दूध की नदी बहा दो, तब तो शादी होगी, नहीं तो भाई शादी नहीं होगी, आप अपनी बारात लेके जाओ। तो सारे लड़के, सब नए नए, अनुभव तो था नहीं, तो अरे यार ये तो कैसी शर्त रख दी, चलो चलो चलते हैं, शादी नहीं होगी। सारे जाने के लिए तैयार हो गए। उसमें एक व्यक्ति था, उसने बोला अरे यार जब जा ही रहे हो वापस, तो नाना को क्यों मार रहे हो जो संदूक में बंद करके रखे हो, उसको भी निकाल दो बाहर। नाना को निकाल दिए बाहर सब, और उसके बाद जाने के लिए तैयारी हो गई। तो नाना ने पूछा हाँ भाई शादी हो गई? बोला नहीं नाना जी, शादी के लिए एक नई शर्त आ गई है। बोला क्या है शर्त? तो बोले, उन्होंने बताया है कि गांव के पीछे नदी जो बह रही है उसमें दूध की नदी बहा दो। तो बोला यार इतनी छोटी सी बात पे कभी शादियां रुकती हैं? कौन लेके आया मैसेज? बोला ये लेके आए हैं। बोला तुम इनको बता दो, बोलो जाओ तुम नदी खाली करवाओ, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है। ये बात जब मैसेंजर ले जाकर उस लड़की के पापा को देता है तो वो समझ जाता है और वो कहता है कि पक्का इस बारात में एक बूढ़ा है,
क्योंकि बूढ़े लोग, वरिष्ठ लोगों का अनुभव जो लाइफ का होता है, जो तजुर्बा होता है ना, जिंदगी में जिंदगी को आगे ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसलिए कभी वरिष्ठ लोगों के अनुभव के ऊपर में शक नहीं करना है। उनके अनुभव का जो गिफ्ट है वो हमें उस गिफ्ट का फायदा लेना है लाइफ के किसी मोड़ पे, क्योंकि उनके जो लाइफ का अनुभव किसी किताब में नहीं लिखा होता है, ये उनके दिमाग में होता है और उस अनुभव का हमें फायदा लेना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपको इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इसका मतलब वीडियो आपको पक्का पसंद आया। तो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए यार, और शेयर भी कर दीजिए, और अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वंस अगेन, नमस्कार।